इजराइल पर हमास की ओर से हमला शुरू किए गए अब 10 दिन हो चुके हैं। इस हमले की वजह से इजराइल में अब तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी में किए गए पलटवार में मौतों का आंकड़ा अब 2500 के करीब पहुंच चुका है। ये स्थिति तब है जब इजराइल की ओर से गाजा पर सिर्फ हवाई हमले किए गए हैं। बताया गया है कि इजरायली सेना जल्द ही गाजा पर समुद्र और जमीनी मार्ग से भी हमला कर सकती है। इन स्थितियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को सतर्क रहने और गाजा में किसी तरह के कब्जे को गलत करार दिया है। हमास और इजराइल के संघर्ष में अभी तक कई हजारों लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इजराइल दावा कर रहा है कि हमास ने कई लोगों को बंधक बना लिया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हमास से बिना किसी शर्त के बंधकों को तत्काल रिहा करने को कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गुटेरेस ने मानवीय अपील की। उन्होंने कहा, मैं दो मानवीय अपील करना चाहता हूं, एक हमास से और दूसरा इजराइल से। हमास को बिना किसी शर्त के बंधकों को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। वहीं गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता देने के लिए इजराइल को बेरोक-टोक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए। गुटेरेस ने कहा कि इन दोनों ही हालातों में किसी सौदेबाजी की जरूरत नहीं है। दोनों को तुरंत ये लागू कर देना चाहिए क्योंकि ये सही काम है। गाजा में पानी, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। जानकारी के अनुसार इजराइल में अभी तक 1400 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं 3600 से अधिक घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में करीब 2500 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री गैलेट ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार गाजा पट्टी में हमास ने 150 से 200 इजरायलियों को बंधक बना लिया है। उन्होंने कहा था कि वे बंधक बनाए गए लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इजराइल और हमास युद्ध के बीच फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंटिस का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को गाजा से भागने वाले फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनकी ये टिप्पणी तब आई है जब इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा के खिलाफ जमीनी अभियान शुरू करने की आशंका है, जो हमास के नियंत्रण में है। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल का दौरा करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि आंतरिक सूत्रों से अभी तक इजराइल के दौरे को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा पट्टी पर लंबे समय से कब्जा करने की कोशिश पर इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल को लंबे समय तक गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा, पानी और भोजन पहुंचाया जाएगा। हमास और इजराइल के संघर्ष में अभी तक 3900 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र, यूएन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का हमास के प्रति हमदर्दी दिखाने पर यूएन में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्डोन ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा, आपका गुस्सा तब कहां था जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में बच्चों की हत्या की, महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और जिंदा बचे लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल द्वारा गाजा पट्टी में बिजली, पानी की सप्लाई काटी हुई है। इसके चलते गाजा में लोगों के पास पीने के पानी की भारी किल्लत हो रही है।